हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान प्रवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQS AMU की 2018-19 की। साइंस के पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड अदर हाफ 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि दोनों स्पीड्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स होंगे उतना। तो यहाँ पे 10 + 15 को हम ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आएगा 25/2 और फाइनली हमारा आंसर आएगा 12.5। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ टेक ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म वैल्यू यानी कि यू आपको 0 दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड, आपका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम आपका 8 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से? तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ पे निकालेंगे। U की वैल्यू भी दी हुई है, A की वैल्यू भी दी हुई है और T की वैल्यू भी आपको दी हुई है। तो जब आप सारे इक्वेशंस पे, इस इक्वेशंस पे जब सारे वैल्यूज को पुट कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 24 मीटर। ठीक है, आप रख के देख लीजिएगा कैलकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 40 मीटर टॉल अ बॉय प्रोजेक्टेड अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि 40 मीटर ऊपर से वर्टिकली अपवर्ड वो बॉय गिरा रहा है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। आफ्टर हाउ लॉन्ग इट पासेस थ्रू द पॉइंट इट वाज प्रोजेक्टेड, आपका जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप जब कीजिएगा तो आपको आंसर पता चलेगा 1 सेकंड। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, वहां पे फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आएगा 1 सेकंड। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड ऑन अ बॉडी 10 kg initially at rest, after which of the force at the body travel 0.5 meter in 5 seconds, the magnitude of the force is। तो यहाँ पे फोर्स की मैग्नीट्यूड पूछ रही है कितनी होगी। तो सॉल्व करने के बाद से आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू पार्टिकल ऑफ मासेस M1 एंड M2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो पार्टिकल है जिसका M1 M12 और उसका रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पढ़ चुके हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो इस इक्वेशन से, इस हिसाब से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा M1 का स्क्वायर इज टू M2 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच मोमेंटम विल बी अ डम्बेल ऑफ 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर, इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और मास kg में दिया है। तो सबसे पहले हमको 80 सेंटीमीटर जो दिया है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू MV, और P इज इक्वल टू MV फॉर्मूले पे जब हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ R इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज। तो इन सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद, ये ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाएगा 3G/4πr। ठीक है, ये हमारा आंसर। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास, तो जिसमें m की वैल्यू है 5 kg, आपका डायमेंशन दिया है 50 × 20 × 10 सेंटीमीटर, आपका टाइम दिया है 10 सेकंड। इन सारी चीजों को कैलकुलेशन करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा 100 जूल ऐसे करके आएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फोर्स, तो ये तो बिल्कुल सही है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी, ये भी सही है। और लास्ट वाला आपका गलत लग रहा है, ऐसे रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, जबकि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट होता है kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ऑडिबल रेंज ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? तो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, यही ऑडिबल रेंज होती है इंसानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम शुड बी ज्वाइन इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो आपका गिवन क्या दिया है? सबसे पहले आपका वोल्ट दिया है 3 वोल्ट, आपका करंट दिया है 2 एम्पियर और आप तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V/I हो जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है तो V/I क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो R इक्विवेलेंट R/N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/N। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो 6/N इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो हमारा N की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कितने रेजिस्टेंस, कितने ओम को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। नाउ मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि जब दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल के जब उनको जोड़ा जाएगा तो उनके हीट का जो है रेशियो क्या होगा। तो ये डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको डिस्कस किया था, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है। इसका रेशियो आ जाएगा 4:1, जाके प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड मैग्नेटिक, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंज। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कितनी बार में चेंज करता है? तो हर हाफ एवोल्यूशन में कॉइल का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। ये मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर
है। कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मींस इन इंडिया, इंडिया में फ्रीक्वेंसी एसी मींस की कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 40 सेंटीमीटर है, उसका पावर क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाई फोकल लेंथ मीटर, तो जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ठीक है, डायप्टर। नेक्स्ट हमारा कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -10 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम लेंस फॉर्मूला पे इसको कैलकुलेट करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, जबकि मिरर का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मिरर फॉर्मूले में और लेंस फॉर्मूले में। चलिए मूविंग अहेड टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल M इज MO, व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, तो फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट हो जाएगा M3O4 होल 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका फॉर राइटिंग द फॉर्मूला क्लास 9 के चैप्टर का है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, सो मिल्क ऑफ ग्लास वो शो करेगा टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल क्या है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर है और इसमें कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है वो। नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, तो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.25 ग्राम ऑफ, तो इसको जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो आएगा 0.00296 × 10⁻23 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है किसके रिएक्शन से, तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है स्लैग्ड लाइम एंड क्लोरीन के रिएक्शन से। ठीक है, स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल 2 + Cl2, ये हो गया स्लैग्ड लाइम और क्लोरीन जब हम करेंगे तो हमारा बनेगा CaOCl2, ये हमारा क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी के दौरान सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, तो सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं PYQS डिस्कस करूंगी, लेकिन इंडो इस्लामी कल्चर का और जीके का डिस्कस करूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।